ऐसे ही आई थी मैं तो। मुझे पागल समझती है? गहने चोरी करने आई थी यहाँ? नहीं नहीं, ऐसे ही आई थी। सारे गहने ठीक है या नहीं ये देखने। ऐसे चोरी चोरी देखने आई थी? तुझे पता है ना, मुझे पूछे बिना कोई इस कमरे में पैर भी नहीं रखता, और तू गहने लेने आ गई? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बस गहने देखने ही आई थी। मुझे पता है तुझे गहने चाहिए। तेरी बेटी ने तुझसे गहने की मांग की है, पर बताओ सुशल्या को, ये गहने मेरे पति ने बनवाए हैं और तूने उनसे छीन लिए हैं। तुझे क्या लगा सुशल्या को गहने नहीं दिए तो तू लेने आ गई गहने? शेवंता, अब मैं भी देखती हूँ तू गहने कैसे ले जाती है। हाँ? देख क्या रही है? पहले अलमारी बंद कर। आई को मुझ में शेवंता दिख रही है। मुंह क्या देख रही है तू? अलमारी बंद कर। जल्दी चला हाथ। चाबी दे। हाँ? चाबी दे, चल। हाँ? चल। आई, आप ये क्या कर रही हैं? बताती हूँ तुझे। चल चल तू। आई, क्या कर रही हैं आप? चल निकल। आई, छोड़िए मुझे। आई, छोड़िए मुझे। आई, क्या कर रही है? आई सच बोल रही हूँ, मैं बस गहने देखने आई थी। सुनिए, बाहर आइए। सुनिए ना, जल्दी आइए। आइए, क्या कर रही हो? क्यों पकड़ा इसे? इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की इस औरत ने? मेरे गहने चोरी कर रही थी ये। नहीं, मैंने सच में गहनों को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा हाथ छोड़िए। इनसे कहिए ना ये मेरा हाथ छोड़े। आई, ऐसा कुछ नहीं है। तू छोड़ दो दूर उसको। है। कोई बीच में नहीं आएगा। मैं इस शेवंता को छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? चुड़ैल, निकल मेरे घर से। दोबारा इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। चल निकल यहाँ से। आई, निकल यहाँ आई से। रुको। आई, आई, सुनिए। आई क्या कर रही हो? आई, मैंने कुछ नहीं किया। आई, चल निकल यहाँ से। आई, आई छोड़ दे उसे। इस घर पर तेरी बुरी नजर है। आई, आप क्या कह रही हैं? तेरी बेटी सुषमा इस घर में घुस गई तो तुझे क्या लगा तू भी घुस जाएगी? याद रख, इन गहनों को मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाला है। आई, वो तुझे ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चल निकल। भाभी, दूर हट जाओ। कोई भी इसका साथ नहीं देगा। आई दरवाजा खोलो। आई क्यों ऐसे कर रही हो? उसकी कोई गलती नहीं है। आई दरवाजा खोलो। आई, भैया, आप पीछे के दरवाजे से जाइए और सरिता को ले आइए। हाँ। निकल यहाँ से। आई, निकल। आई, आई, निकल यहाँ से। आई छोड़ दो उसे। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी मैं। तू हट यहाँ से। मेरा घर निकलने चली है, नहीं छोड़ूंगी। आई छोड़ो उसे। ये शेवंता नहीं, ये सरिता है। छोड़ो उसे। अरे नहीं, ये तो चोर है, चोर। हाँ। आई, नाथा देख क्या रहा है? कुंडी खोल। आई हाँ, छोड़ो खोलता हूँ, उसे। मालिक। उसने कुछ नहीं किया है। छोड़ो उसे। छोड़ो आई। आई, नहीं छोड़ो छोड़ूंगी। उसे। आई, आई छोड़ो उसे। निकल छोड़ो, यहाँ से। छोड़ो। अरे अरे छोड़ो। अरे। देखा देखा इन्होंने मेरे साथ क्या किया? देखा ना, पागल हो गई है बुढ़िया, पागल हो गई है। इस घर के लिए मैंने अपना खून जलाया है और बदले में क्या मिला मुझे इस घर से? ऐसा अपमान, चोरी का इल्जाम
देखा ना कि कैसे ये मुझे इस घर से बाहर निकाल रही थी। क्या किया है मैंने? भाभी, मैं अंदर साफ सफाई करने गई थी, सब ठीक ठाक है या नहीं ये देख रही थी, और इन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं क्या करूंगी उन गहनों का? हाँ? मुझे पता है तुम सबकी नजर है उन गहनों पर। खबरदार उन गहनों को हाथ भी लगाया तो। आज तक संभाला है मैंने, और इसके आगे भी संभालूंगी। ऐसी जबान दी है मैंने उन्हें। वो भी यही है, सब देख रहे हैं। सुनो जी, अब आप ही बताइए क्या करूं मैं इनका? जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहली गलती समझ के माफ कर दे। क्या? मैं माफ करूं? अब आप ही उसका साथ दे रहे हैं तो मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। अरे उसने घर के लिए बहुत किया है, तो एक बार छोड़ने से क्या होगा? आप ही ने कहा था, इसलिए मैं किसी को अंदर नहीं आने देती थी। और अब आप ही कह रहे हैं कि छोड़ दूं? अब क्या करना है वो आप ही तय कीजिए, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं। आजा रे आजा, दत्ता आजा। किस लिए बुलाया माधव? अरे दत्ता, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से तुझे गुस्सा आया होगा। देख, मैं समझ सकता हूँ रे, लेकिन ये सब क्यों हुआ है तुझे पता है ना? हाँ? मतलब सरिता चोरी करने गई थी, ऐसा कहना है क्या? नहीं नहीं। भैया वो आईनी शेवंता समझकर सरिता को घर से निकाला। हाँ, ये पता है, इसलिए शांत था, नहीं तो मैं भी निकल गया होता। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना मैं। देख, शांत रहे, दिमाग में जो गुस्सा है ना उसे निकाल दे। अरे देख, शादी वाला घर है अपना, सब कुछ भूल कर काम में जुटना पड़ेगा। हाँ क्यों दुल्हे राजा? हाँ कहाँ तक हुई है तैयारी? चल ही रही है। हाँ मतलब तेरी शादी में तू ही काम करेगा क्या? नहीं नहीं, हम लोग सारे काम बांट लेंगे। मेरी पहचान का एक दोस्त है और मैंने उसे पत्रिका का मैटर भी भेज दिया है। आज तो पत्रिका छपकर भी आ जाएंगी। हाँ। क्या कह रहे हो? तो मतलब तूने कहीं दूसरी जगह छपने को तो नहीं दी ना? नहीं नहीं, मतलब आपने कब छपने दी ये पता नहीं था। मैं बस बताने ही वाला था, लेकिन ये हो गया। और हो गया ना, अब तो आराम कर। अभिराम के साथ मैं हूँ, पत्रिका आने दो, हम देंगे सबको। हाँ अच्छा, कलर वगैरह भी तो करवाना पड़ेगा ना? हाँ, और ये खरीदी का काम महिला मंडल को सौंप देते हैं। हाँ वो सब हम देख लेंगे। हाँ, मैं सरिता से बात कर लूंगी। और कामों की एक लिस्ट बना लो, मतलब कोई भी काम रहना नहीं चाहिए ना। हाँ मैं करता हूँ। हाँ अच्छा मैं आती हूँ सरिता से बात करके। हाँ विश्वास रहो, बोलो कब निकल रहे हो? क्या? देखो तुम ना बहाने मत दो। अरे हमारी बैच का कोई नहीं आ रहा है, कम से कम तुम तो आ जाओ। ठीक है मत आना। हाँ मत आओ, जब काम से फुर्सत मिलेगी ना तब कम से कम मिलने आ जाना। अरे पहले तुम यहां आओ तो सही, फिर देखते हैं ना हम पार्टी का। ठीक है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं रखता हूं। हाँ बाय। क्या रे, कौन था? और ये पार्टी का क्या? दोस्त आने वाला था शादी में, कैंसिल हो गया। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर गप्पे क्यों मार रहे हैं? काम पर लगते हैं। चलो। हम करते हैं, तू यहाँ आराम से बैठ। हाँ? नहीं रे दत्ता, घर की शादी है, मुझे भी तो कुछ करने दे। देख माधव। हाँ हाँ, वाह रे वाह। हाँ आई, अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं क्या?
छोड़ मुझे अकेला रहने दे। आई तुम ऐसे रो मत ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरिता, काकी, काकी देखिए ना, आई अभी भी रो रही है। आप समझाइए ना इन्हें। सरिता, देखो मैं समझती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा। जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें आई की क्या गलती है? उन्हें तुम में शिवंता नजर आ रही थी। तुम्हें उनकी मानसिक स्थिति का तो पता है ना। उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। घर के नौकर भी थे उधर। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन सबको पता है ना कि तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों टेंशन ले रही हो? आई तुम ऐसे ऐसे रो मत ना, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। सरिता, अब मत रो। देखो तुमने पूर्वा को भी रुला दिया। पूर्वा, इधर आ बेटा। सरिता, क्यों री? ठीक नहीं लग रहा तुझे? आपसे किसने कहा ऐसा? किसी के कहने की क्या जरूरत है? मुझे क्या दिखाई नहीं देता? ये देख, काढ़ा लाई हूँ, पी ले। मुझे नहीं चाहिए। सरिता, अब तू ही समझा इसे। आई वो खाएगी, आप खिलाइए तो। ठीक है। गरम है हाँ? मुझे दीजिए। ठीक है। सरिता, अब तू बीमार मत पड़ जाना। अगर तू बीमार हो गई तो शादी के काम कौन करेगा? बहुत काम है। पूर्वा, यमुना को बुला कर ला। अरे हल्दी कूटनी है, पापड़ बनाने हैं और इतने ढेर सारे काम अकेली सरिता से नहीं होंगे। आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। मेरे प्यारे देवर की शादी है ना, मैं सब देख लूंगी। क्या वकील साहब, ठीक? बोलिए रघु काका। मैं क्या बोलूंगा, आप बताइए। वो देव खेती की जमीन का क्या हुआ? अब तो कोई भी जमीन उनके नाम रहने वाली नहीं है। उस अभिराम के पास कागजात हैं। हाँ। लेकिन वो कागजात आधे अधूरे हैं। हाँ। बची हुई जमीन मैं अपने नाम कर लूंगा, देख लीजिए आप। अगर वो कोर्ट गए तो? अगर वो कोर्ट में गए ना, तो जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। ऐसा खेल खेलने वाला हूं मैं उनके साथ। और मेरा क्या? वो आप खुद देख लीजिए। क्या कहा आपने? अपनी बात से पलट रहे हैं। मैं बदला ले रहा हूं मेरे अपमान का। जिस दिन उस घर में मेरा अपमान हुआ, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें। सुनिए, ये सब हमने मिलकर किया और अब आप अपना फायदा देख रहे हैं। आपने नहीं देखा अपना फायदा? हाँ? उस दत्ता के साथ बनाए हुए प्लान के बारे में मुझे कुछ बताया? कैसा कैसा प्लान? क्या कह रहे हैं आप? जादू टोना करके आप जमीन हासिल करवाएंगे और उसके बदले वो आपको जमीन और गहनों का हिस्सा देगा। सही कहा ना मैंने? नहीं, ये आपसे किसने कहा? मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। आप अपने फायदे के लिए मुझे भी मारने के लिए पीछे नहीं हटोगे। देखिए, आज तक मैं शांत रहा। उस जमीन पर मेरा भी हक है और वो मैं कैसे हासिल करूंगा, अब देखना आप। उस मंदिर वाली जमीन में मेरा भी हिस्सा है। ऊपर वाला देख रहा है, अब वही न्याय दिलवाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोशिश कीजिए। मैं भी हार नहीं मानने वाला। ये सारी जमीन मेरे नाम पे होके रहेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी काका सुनिए ना,
मैंने इतना अच्छा सूट चुना है आपकी शादी के लिए, वो पहनिए ना प्लीज। देख मैं सूट नहीं पहनने वाला। मैंने जो कुर्ता पजामा चुना था ना वही पहनूंगा मैं, वो बेस्ट है यार। अभिराम, अरे क्या हुआ? तुम तो आने नहीं वाले थे ना? अरे तुम्हारी शादी में मैं नहीं आऊंगा तो बारात में ठुमके कौन लगाएगा? अभिराम, ये कौन है? पहचान करवाता हूँ, ये मेरा खास दोस्त है। हॉस्टल में एक साथ रहते थे, खास शादी के लिए आया है। लेकिन नाम क्या बताया? विश्वास राव। मुझे अभिराम ने आप सबके बारे में बहुत कुछ बताया है। सब कुछ जानता हूं मैं आप लोगों के बारे में। कम से कम शादी के बहाने तुम्हारी सबसे मुलाकात तो हो गई। हाँ, सबका परिचय देता हूँ। हाँ, लेट मी गेस। ये हैं माधव भैया। हाँ, वाह, तुम्हारे बड़े भैया, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट। हाँ, जिनके बारे में अभिराम बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है, भर भर के तारीफ करता है। ऐसे दत्ता भैया। नेक्स्ट, जिनके हाथों में स्वाद है, सॉलिड कांदे पोहे बनाने वाली सरिता भाभी। क्या बात है, आप तो सब कुछ जानते हैं। अभी काका ने जरूर फोटो दिखाई होगी। ये पूर्वा। अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। नमस्कार करता हूँ आई। सुखीर। गुड, कमाल का अंदाजा लगाया आपने। हे, थैंक्स यार। आर्चीज, राइट? करेक्ट। मुझे आप सब के बारे में इतना कुछ पता है, इस सब का क्रेडिट जाता है अभिराम को, क्योंकि वो मुझे आप सब के बारे में बताता रहता है, और जब वो बाहर होता है तो वो आप सबको, इस घर को मिस करता है। चलो, जान पहचान तो हो गई। अब इसके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था करेगा भी कि नहीं? हाँ, मैं बनाती हूँ चाय। हाँ, वाह, चलो, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। चलो। हाँ। अरे, इनसे मुलाकात नहीं की। अरे ये माता जी। हाँ, आर्चीज की। साइंटिस्ट, सोशल वर्कर। अच्छा है। हाँ, नीलिमा भाभी। एक्सक्यूज मी। या श्योर। चलो, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ, पूर्वा, चाय अंदर ले आना। हाँ। चलो चलो। हेलो, बोलिए। आप कॉल करने वाली थी ना मैडम, क्या हुआ? हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है। माधव के नाम पर जो जमीन है ना, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही? मतलब? अरे कितनी होगी वो जमीन, और अपना प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? तो फिर? सिर्फ माधव भाई के नाम पर जो जमीन है उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे पूरी जगह चाहिए। क्या? पूरी जगह? हाँ, तभी तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। अब डील जल्द होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए, अब मैं फोन रखता हूँ। अरे पर... विश्वास, आओ। ये मेरा रूम। हॉस्टल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बाद में दूसरे रूम की व्यवस्था करता हूँ। अरे रूम की क्या बात करते हो यार, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम जहां रखोगे वहां रहूंगा। तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। अरे जमाना बदल सकता है, हम तो वैसे ही हैं। समझ गया, समझ गया। तुम्हारा कैसे चल रहा है? ठीक है, मस्त चल रहा है। तो भाई आया करो ना अपने यारों से मिलने। नहीं यार, घर में प्रॉब्लम शुरू हैं और... प्रॉब्लम? एक मिनट, कैसा प्रॉब्लम? कुछ नहीं। मुझे बताने लायक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है,
जरा अलग प्रॉब्लम है। अभी ठीक तो है ना सब कुछ? बाबा ने वसीयत तैयार करके रखी थी, उस पर से जमीन का झगड़ा शुरू है। और दत्ता भैया के हिस्से में जो जमीन आई है ना, उससे वो नाराज है। मतलब घर में ऐसी घटनाएं होती रहती है, घर पर हमेशा डर का साया मंडराता है। मतलब हुआ क्या? हमारे घर पर पत्थरों की बारिश हुई। कैसे हुआ, कहां से हुआ, कुछ भी नहीं पता। कपड़ों पर निशान आने लगे। मतलब किसी ने टोटका किया हो तब ऐसा होता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। उस पर वो शेवंता। शेवंता मतलब बाबा की जिंदगी में एक औरत आई थी। वो बाहर का पेड़ है ना, उस पेड़ पर लटक के उसने जान दे दी। वो आई को दिखती है। इतना ही नहीं, बाबा भी आई को नजर आते हैं। बीच में घर की चीजें ही गायब हो जाती थी। कहां जाती थी, कैसे जाती थी, कुछ पता नहीं चला। पैसे भी गायब होते थे। क्या? हाँ सच में। ऐसा कैसे होगा? मेरे वॉलेट से 5,000 रुपए गायब हो गए। वो जाने दो, हमारे घर में ना 250 तोले गहने हैं। क्या? 250 तोला? हाँ मतलब बहुत पहले से ही है, पूर्वजों के गहने हैं वो। पर उस पर ना सांप बैठा हुआ है। सांप? घर के लोग उसको रखवाला कहते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है, कैसे हो रही है पता नहीं चलता। किसका किससे क्या संबंध है कुछ नहीं पता। उस पर वो सुषमा, शेवंता की लड़की, जब से इस घर में आई है ना, सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। मतलब ऐसे सवाल पैदा हो गए जिनके कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इस विश्वास राव को भी विश्वास नहीं होगा ऐसी घटनाएं घटी हैं। पर विश्वास ये हो रहा है। मतलब नीलिमा भाभी का भी विश्वास नहीं था इन बातों पर। वो साइंटिस्ट है ना रे, साइंटिफिक दृष्टि से देखती है। पर उनका कहना घर वालों को मान्य नहीं। पर वो उनकी जगह पर सही है। पर यार विश्वास, भाभी पर भी शेवंता सवार हो गई थी। क्या? अरे हंस मत, मैंने देखा अपनी आंखों से। शेवंता हूँ मैं। इस बाड़े में कभी भी खुशियाँ नहीं आने दूंगी मैं। वो शेवंता की आवाज में बात कर रही थी। डेंजरस। बट डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। तुम क्या करने वाले हो? अजीब है यार, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। एनीवे, अभिराम, कल शादी है तुम्हारी। और एक बात बताओ, हमारी भाभी कैसी है? अच्छा, मतलब खुश हो एकदम? तुम बैठो, मैं अभी आया। तकलीफ तो बहुत है, पर यहाँ सोना भी बहुत है। विश्वास राव, कुछ तो करना पड़ेगा। पर नेने भाऊजी को बुलाया नहीं। फिक्र मत करो, मैं उन्हें फोन करता हूँ।
हेलो। काका अभिराम बोल रहा हूँ। बोलो। कहाँ हैं आप? क्यों, क्या काम है? काका, मेरी शादी का न्योता देने के लिए आपको फोन किया है। मैं शादी में आऊं ऐसी इच्छा है तुम लोगों की? देखिए काका, जो हुआ उसको भूल जाइए। आप इस घर के ही हैं, इसीलिए गुस्सा थूक दीजिए और मेरी शादी में आइए। देखो अभिराम, भूलना है तो सब कुछ भूल जाऊंगा मैं, लेकिन पानी अब सर से ऊपर चला गया है। जिस घर में मेरा अपमान हुआ है उस घर में मैं पैर भी नहीं रखूंगा, और ये शादी अब कैसी होती है वो भी देखता हूं मैं। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? शादी है ना, भूल गए? हे बावले, चुप बैठ जरा। आइए आइए आइए। चलो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे नाई के घर में शादी है ना, जाकर आता हूँ। इतना सब होने के बाद भी जा रहे हैं? आपने बताया था ना नहीं आऊंगा। फिर भी जाना तो पड़ेगा ना। अरे मेरे गए बगैर वो शादी पूरी कैसी होगी? हाँ? जाकर आता हूँ। आचमन कीजिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। सुनो, जरा बाहर चलो। नारियल वहां रखिए, दाहिना हाथ आगे। उसी पर रखिए, वही रखिए, हाथ जोड़िए। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ? अरे शादी हो रही है, हाँ। घर में कोई नहीं है, यही मौका है घर से गहने निकालने का। अरे घर की शादी है, ऐसे कैसे बीच में जाऊं? तो क्या हुआ, 10-12 मील दूर ही तो है, जल्दी पहुंच जाओगे। और यहाँ कुछ जरूरत पड़े तो? माधव भैया तो है ना। पागल हो क्या? जरा धीरज रखो, मंगल अष्टक हो जाए, बाकी की विधियां शुरू हो जाए तब जाऊंगा। पक्का जाना? हाँ बोला ना। ये मौका चला गया तो फिर गहने हाथ नहीं लगने वाले। अब आप सेहरा हटाइए, उसे खोलकर इस पर रख दीजिए। क्यों रे, सरिता कहाँ गई? यही थी आई। सरिता, अरे सरिता, आ रही हूँ। अरे सरिता, आ गई आई। हाँ। क्यों री, कहाँ चली गई थी? वो पहचान वाली मिल गई थी तो बात कर रही थी। ठीक है, अब वो सेहरा जाकर दुल्हन को दे दे।
अरे संभाल के खेलो बच्चों। अजी हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे इस लिफाफे को चिपकाना है, तोहफा देना है ना, इसके लिए चावल ढूंढ रहा था। आप क्यों दे रहे हो? उन्हें देने की क्या जरूरत? यहाँ आइए। जरा अपने बारे में सोचिए। शादी की गड़बड़ शुरू है, बाड़े में कोई भी नहीं है। आप जल्दी जाकर आइए। अरे फिर यहाँ काम कौन करेगा? हाँ, जिंदगी भर काम ही करना है क्या? एक बार बड़ा हाथ मार लो, फिर जिंदगी भर इनके नौकर बने रहने की जरूरत नहीं। मेरी सुनिए, आप गहने लेकर अपने गांव चले जाइए। मैं भी यहाँ से निकल आऊंगी। आशु, घर तो सजा हुआ दिख रहा है, शायद कोई फंक्शन है। हाँ शादी है शायद। हाँ, नीलिमा मैडम बता रही थी उनके देवर की शादी होने वाली है। हाँ फिर वही होगा। हाँ। सब दुल्हन के घर गए होंगे। पर नीलिमा मैडम ने हमें क्यों नहीं बुलाया अपने देवर की शादी में? नीलिमा मैडम ने ये ठीक नहीं किया। अब चलो। हेलो दत्ता, हाँ नेने वकील का खून हो गया। हेलो 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 हेलो, माधव नाइक। हाँ बोल रहा हूँ। वकील काका का खून हो गया है, उनका सर काटकर दरवाजे पे लटकाया है। सरिता अंदर जा जल्दी। हाँ। पूर्वा, कलश लेकर आ। रुकिए,
ऐसे नहीं आने दूंगी मैं आपको घर में। काकी, नाम लेना पड़ेगा। देविका, याद करके आई हो ना? मंगल सूत्र के मंगल धागे, ससुराल मायके की निशानी। अभिराम राव का नाम लेती है नायक खानदान की बहुरानी। वाह! चलो अंदर चलते हैं अब। हाँ चलो। मुझे बाहर निकालो मुझे। कितने दिन बंद करके रखोगे मुझे? बाहर निकालो मुझे। तुम्हारा किसी का भी भला नहीं होगा। चलो चलो, तुम लोग पहले अंदर चलो। चलो। कैसा लगा नया घर, हमारा नया कमरा? अच्छा है। मैंने जो कहा था वो करके दिखाया। आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम्हारा नहीं, हम दोनों का सपना। अब एक नया सपना है, एक घर बसाने का। हमारा घर। सब हम दोनों का। आप इस शादी से खुश है ना? हे, ऐसे क्यों पूछ रही हो? घर में इतना सब कुछ हो रहा है और मेरे आई बाबा को शादी की जल्दी थी। देविका, मैं भी चाहता था कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो। अब हम छोटा सा परिवार बसाएंगे। पिछली सारी बातें भुलाकर हम इस नए गृहस्थी की शुरुआत करेंगे। समझी देविका अभिराम नायक? मुझ पर वार किया, खून की नदियां बह रही थी, जान गई मेरी। ये मैं तुम्हें नहीं तो और किसे बताऊंगा। मैं कहां कहां नहीं घूमा, पर मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी। तुम बताओ सबको, खून हुआ है मेरा। तुम बताओ, खून हुआ है मेरा। मुझ पर सपासप वार करके जान ली है मेरी। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जान ले ली? इतना ही नहीं तो मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए और मेरी मुंडी काटकर मेरे ही घर के दरवाजे पर लटका दी। सुखी नहीं रहेगा, कोई सुखी नहीं रहेगा। मेरी आत्मा छटपटा रही है, मेरी आत्मा छटपटा रही है। वकील काका, रुको, क्यों रही? कहाँ जा रही हो? निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी वकील काका की पत्नी से मिले बिना। मुझे मिलना है उनसे। यही है वो, इसी ने मारा है उन्हें। बोल, क्यों मारा तूने? क्यों मारा? तूने ही कहा था ना, बोली हुई बात सच होती है। मैंने नहीं मारा काका को। तू नहीं मारा है उन्हें। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? पहले भी तूने ही वार किया था। तेरी दुश्मनी नाइक खानदान से है ना?
तो फिर उनकी जान क्यों नहीं ली? इनकी जान के पीछे क्यों पड़ गई? क्या चाहिए था तुझे? जमीन, गहने तो मांग लेती उन नायकों से। मेरे बेचारे पति की जान क्यों ले ली तूने? अब कौन है मेरा? मेरा सहारा छीन लिया तूने। बता, सच बता, तूने ही मारा है ना इन्हें? बता ना। संभालिए खुद को, मैंने नहीं मारा उन्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो किसने किया है ये सब? कौन इनकी जान के पीछे पड़ा था? जान के पीछे पड़ने वाले बहुत हैं, सिर्फ वो सामने नहीं आते। ए सुशल्या, जा यहाँ से। जाऊंगी, पर इनसे मिलके। आपसे मिलने आई थी। मैं समझती हूँ किसी अपने को खोने की तकलीफ क्या होती है। माधवा, दत्ता! अरे ये देखो, ये क्या हो गया? अरे देखो क्या हो गया? अरे जल्दी आ माधवा! अरे जल्दी आ! काकी, आप अंदर चलिए। अरे पर जाइए अंदर। पूर्वा, क्या हुआ? आई, क्या हुआ? पता नहीं। गहनों का कमरा अंदर ही है ना? जल्दी आ माधवा! आई, 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 क्या हुआ? अरे आई, क्या हुआ? आई, 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 संभाल के। आई, 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 सुनो, क्या हुआ? आई चिल्लाई क्यों? सरिता, पानी लेकर आ जल्दी। आई, क्या हुआ? अरे वो देख क्या हुआ? ये खिड़की टूटी हुई है, मतलब 250 तोले के गहने चोरी हो गए।